चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आईआईटी 2018 का फिर से वही क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट एमंग द फॉलोइंग। तो बताइए किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होने का मतलब अनप्रेडिक्टेड चार्ज किसके पास ज्यादा है। तो चलो निकाल लेते हैं, किसी एक का निकाल देते हैं। चलो देखो किसी एक का निकालेंगे। तो देखो किसी एक का निकाल लेते हैं। चलो ये लास्ट वाले का निकालते हैं। तो देखो किसी एक का यहाँ जगह है इसलिए इसी का निकाल रहे हैं। ऊपर जगह होता है तो ऊपर ही निकाल देते हैं। चलो किसी एक का निकाल लेते हैं तो वो चार मैच करा लेंगे किसी में। चलो देखो यहाँ मैग्नीज के ऊपर अगर आपको पता करना है कितना है तो ये इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +2। और ये कैसा हो जाएगा, वीक लिगेंड हो जाएगा। मैग्नीज का कितना होता है 25 यानी 4s2 3d5। और 4s2 3d5 है तो यानी ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d5 बचेगा। और ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। कोई इसके ऊपर सबसे पहला काम चार्ज कितना आ जाएगा +2। और ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है, +2 और कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है। कोबाल्ट का होता है 27 यानी 4s2 3d7। और यहाँ से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा वो ये 3d7। और 3d7 है वीक लिगेंड के साथ है तो बताइए वीक लिगेंड है 3d7 है तो क्या हो जाएगा 7 पे 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 3। अच्छा यहाँ बताइए यहाँ निकिल का कितना होता है, ये यहाँ पे निकिल के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +2। ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है। निकिल का होता है 28 यानी 4s2 3d8। और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d8। और 8 इलेक्ट्रॉन है तो वीक लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 2। और जिंक यहाँ जिंक का निकालना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये +2 आ जाएगा। और जिंक का कितना होता है 30 यानी 4s2 3d10 यानी 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d10। चाहे वीक लगा हो चाहे स्ट्रांग लगा हो तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 0। तो यही तो ऑर्डर है, 3 इसके पास 5 इसके पास 3 इसके पास 2 इसके पास 0। इसी का मैग्नेटिक ये ऑर्डर सही है मैग्नेटिक मोमेंट का आईआईटी 2018 का। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आईआईटी 2018 का। तो आईआईटी 2018 को क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि व्हेन कंसंट्रेटेड HCl इज एडेड टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड इज इट्स कलर चेंज फ्रॉम रेडिश पिंक टू डीप ब्लू कलर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव ब्लू कलर इन द सोल्यूशन। कह रहा है कि एक ये बताओ HCl कंसंट्रेटेड HCl का ऐड कराते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। अच्छा ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड है ना, तो इसका जो एक्वस का सोल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये बनेगा ये हो जाएगा H2O का होल 6। और यह क्या आ जाएगा +2। और ये +2 हो जाएगा। और ये इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश पिंक कलर कैसा होता है रेडिश पिंक कलर होता है। रेडिश पिंक कलर इसका होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट का रेडिश पिंक कलर ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा इसी का रिएक्शन अगर हम एक्सेस ऑफ ये कंसंट्रेटेड HCl से करा दें, किससे करा दें कंसंट्रेटेड HCl से करा दें। अच्छा तो यहाँ पे बताइए वाटर निकल जाएगा ये Cl जुड़ जाएगा। अच्छा यहाँ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है +2। अच्छा वर्नर साहब ने कहा था अगर किसी के ऊपर +2 चार्ज है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए कि 6 होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 6 है तो तुरंत ये क्या होगा कोबाल्ट के ऊपर अगर +2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो इससे कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे ये 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे और उसके बाहर कितना चार्ज आ जाएगा -2। तभी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। और ये कौन से कलर का होता है डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। तो आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा सी। यही क्वेश्चन ऐसे ही नीट में ही आया था। क्लियर है, ये क्लियर है कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। तो आप देखो 6 क्यों नहीं आया, यहाँ पे तो 6 है इसका कॉस्ट सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो 6 होता है। ये 6 क्यों नहीं आया क्योंकि आप जानते हैं कोबाल्ट के ऊपर अगर +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 4। और अगर +3 होता +4 होता कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए था। आयरन को छोड़ के आयरन +2 पे भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है और +3 पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। अगला अगला क्वेश्चन पढ़िए आईआईटी 2016 का। आईआईटी 2016 का है कह रहा है कि आइडेंटिफाई करेक्ट ट्रेंड गिवन बिलो। तो बताओ करेक्ट ट्रेंड बताना है हमें, करेक्ट वाला तुरंत अंडरलाइन करेंगे कौन सी बात सही है। तो कह रहा है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स का ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज़्यादा है, इस वाले कॉम्प्लेक्स का ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कम है। मैंने आपको बताया था
ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी, या तो T2G EG करके सबका इलेक्ट्रॉन निकालो, या शॉर्टकट तरीका बताया था। शॉर्टकट तरीका क्या बताया था जी, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी, जिस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा, और किस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसके पास नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा, या किस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा जिसके पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा, या कैसे चेक किया जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंटर मेटल अगर ज़्यादा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज़्यादा। या फिर मैंने बताया था अगर 4D या 5D सीरीज का होगा तो उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे चेक किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5D या 4D सीरीज का मेटल हो। तो यहाँ बताइए इसमें किसका ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। अच्छा, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, +2, और इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, +2। मगर यहाँ बताइए ये क्रोमियम है तो ये कौन से पीरियड का है, 3D सीरीज का है, और इसी के नीचे मॉलिब्डेनम होता है तो ये कौन सा हो जाएगा, 4D, और ये 4D है तो इसके साथ ये कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसका ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, और ये वाला ऑप्शन भी गया, और इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा, तो इसका तो हमें क्लियर हो गया कि इसका, ये बताइए इसका ये 4D सीरीज का है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज़्यादा। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ बताइए इन दोनों में, तो देखो इन दोनों में कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे टाइटेनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3, और ये टाइटेनियम 3D सीरीज का है तो ये कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2, और ये 3D सीरीज का है तो ये कैसा काम करेगा, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो किसका ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, जिसके सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज ज़्यादा, तो यानी इसके सेंट्रल मेटल के ऊपर +3 और इसके ऊपर +2, तो इसका ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, और इस वाले में इसका ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2016। क्लियर है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन, एनसीईआरटी को एकदम ये आपको उसकी गहराई समझा देगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए IIT 2015 का। तो IIT 2015 का कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज दैट आर सिमेट्रिकल फील्ड इन बोथ T2G और EG में, किस में सिमेट्रिकल फील्ड होगा। तो चेक कर लेते हैं, सबको निकाल लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे बताइए T2G किस में, तो यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 आ जाएगा, और ये किसका ऐसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। आयरन का कितना होता है, 4s2 3d6 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3d5 बचेगा, और चूंकि वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, T2G, और ये क्या हो जाएगा, EG, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी सिमेट्रिकल और ये भी सिमेट्रिकल, हमसे यही तो पूछा था किसमें सिमेट्रिकल फील्ड है, तो ए वाला ऑप्शन ही लग रहा है। चलो हम और भी चेक कर लेते हैं, तो हमारा आंसर तो ए ही है। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ बताइए मैग्नीज के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2, और मैग्नीज के ऊपर +2, तो मैग्नीज का होता है 25 यानी 4s2 3d5, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3d5 बचेगा, और ये चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा तो ये क्या हो जाएगा, T2G, और ये क्या हो जाएगा, EG, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ बताइए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा, और ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। कोबाल्ट का होता है 27 यानी 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d6, और 3d6 बचेगा, और वीक लिगेंड है 3d6 बचेगा, वीक लिगेंड है। तो बताइए क्या हो जाएगा, T2G, और ये क्या हो जाएगा, EG, 1 2 3 4 5, और क्या हो जाएगा 6। ये अनसिमेट्रिकल है और ये कैसा है, सिमेट्रिकल। मके हमने दोनों सिमेट्रिकल पूछा था तो ये वाला भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये कोबाल्ट हो जाएगा तो वही बात स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ हो जाएगा तो पेयरिंग करा देगा, तो ये अनसिमेट्रिकल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, IIT 2015। क्लियर है। अगला, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट कलर्ड येलो, ये नॉट कलर्ड येलो, कौन सा येलो कलर नहीं है। तो देखो कौन सा येलो कलर नहीं है, तो देखना कौन सा येलो कलर नहीं है। आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसके पास ये क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वही कलर्ड नहीं होगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी का क्या होगा, कलर्ड होगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, तो बताओ
जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर्ड नहीं होगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर्ड होगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बताइए आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2, कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2, क्योंकि ये जिंक के प्लस 2 है, प्लस का 4, ये -6, कितना बचेगा, प्लस का 2। और चूंकि इसके साथ कैसा लिगेंड लगा है, स्ट्रांग लिगेंड, आयरन का कितना होता है 26, यानी 4s2 3d6, और 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचा 3d6, और ये स्ट्रांग लिगेंड के साथ है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, इसी के पास कलर नहीं है। अच्छा, जबकि इसमें हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यही वाला, इसके पास येलो कलर नहीं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 3 चार्ज आएगा, और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है। कोबाल्ट का कितना होता है 27, कोबाल्ट का कितना होता है 27, यानी 4s2 3d7, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये नॉट कलर्ड येलो, तो कौन सा येलो कलर नहीं है, तो ये भी कलरलेस होगा, मगर ये वाला येलो कलर नहीं है। यहाँ पे भी आपका एक कलर आ जाएगा। यहाँ पे बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। बताओ एक भी अनपेड नहीं, मगर ये कैसा होता है, बेरियम क्रोमेट जो होता है येलो कलर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला, IIT 2015। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, IIT 2014, IIT 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिए IIT 2014 का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निकिल कंबाइंड विथ यूनी निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड टू फॉर्म डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये बताओ निकिल कंबाइंड टू यूनी निगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड डायमैग्नेटिक। अच्छा, ये डायमैग्नेटिक अगर बना रहा है, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो यानी ये बताओ ये लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड, और मोनोडेंटेड है, और अगर डायमैग्नेटिक बना रहा है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मोनोडेंटेड एनानिक है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मोनोडेंटेड एनानिक में कई सारे लिगेंड आते हैं, तो ये हमें तो ये पता चल गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अच्छा, इसको एनानिक है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। और निकिल का कितना होता है 28, निकिल का 28 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 3d8, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d8, और क्या हो जाएगा आगे क्या खाली होगा 4s0। चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये डायमैग्नेटिक होने का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो 1 2 3 4 5 6 2 8, तो अनपेड, और इसके आगे क्या खाली होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p, और 4 लिगेंड है। तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका 1 2 3 और 4, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा DsP2। और ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0, और कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक कलरलेस। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, IIT 2014। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत सिंपल, बिना पेन चलाए आंसर आएगा, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब विजुअल लाइट। तो कौन जो है वो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो बताइए कौन सा है जो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखिए कौन है जो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो बताइएगा कौन है जो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बताइए कौन विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो सिंपल साफ साफ दिखाई दे रहा है इसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा, ये कैसे पता चला बिना देखे, तो बताओ स्कैंडियम का कितना, ये बताओ स्कैंडियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 3, और एक ऐसा लिगेंड है वीक लिगेंड, स्कैंडियम का होता है 21, 4s2 3d1, तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, तो यानी ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। टाइटेनियम के ऊपर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4, और आप जानते हैं टाइटेनियम कितना होता है 22, यानी 4s2 3d2, चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, तो ये भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यहाँ बताइए जिंक के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है प्लस का 2, जिंक का क्या होता है 30, यानी 4s2 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 3d10 बचेगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और वैनेडियम का इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 3, वैनेडियम का कितना होता है 23 होता है, 23 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 और 3d3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हैं तो यहाँ 3d2 बचेगा, तो इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, IIT 2014। अगला क्वेश्चन IIT 2014 का, एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 3 डायमैग्नेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर ये कोबाल्ट का कितना होता है 27,
कोबाल्ट का कितना होता है 27, और ये ऑक्टाहाइड्रल है, तो ऑक्टाहाइड्रल है या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। तो ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन तो गया, इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा, कोबाल्ट का कितना होता है 27, और 27 का मतलब क्या हो जाता है 4s2 और क्या हो जाएगा 3d7। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d6। और चूंकि डायामैग्नेटिक है तो इसका मतलब पक्का ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा पक्का। इसके आगे क्या खाली होगा 4s, और ये क्या हो जाएगा इसके आगे क्या खाली होगा 4p। अच्छा, डायामैग्नेटिक कहने का मतलब ये हुआ कि पक्का ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा होगा तभी तो ये डायामैग्नेटिक है। अगर वीक लिगेंड रहा होगा तो पैरामैग्नेटिक आता, तो ये डायामैग्नेटिक है तो इसका मतलब ये पक्का स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा होगा। इसका पेयरिंग करा दिया और इसके क्या आगे खाली है 4s, और ये क्या खाली है 4p, यानी 6 लिगेंड है 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा d2sp3। ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0। ये कैसा होगा डायामैग्नेटिक, कलरलेस, कैसा हो जाएगा कलरलेस, और इनर डी कॉम्प्लेक्स ये क्या होगा इनर डी कॉम्प्लेक्स होगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स होगा। और ये क्या होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इनर डी है तो कैसा होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। IIT 2014, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। अगला IIT 2013 का, IIT 2013 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक। तो कौन इसमें से डायमैग्नेटिक होगा, तो सिंपल देख लो कौन डायमैग्नेटिक होगा, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और यहाँ पे ये आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, और ये कैसा लिगेंड लगा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है। आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या कितना बचेगा 3d5 बचेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आएगा, तो यानी ये पैरामैग्नेट, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, यहाँ बताइए आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, और ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है, तो ये कितना बचेगा 3d5। और वीक लिगेंड है तो बताओ वीक 3d5 है और वीक लिगेंड है तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा 5, यानी ये भी पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा है पैरामैग्नेटिक। यहाँ बताइए कोबाल्ट का ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, और ये कोबाल्ट का प्लस का 3 ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है। कोबाल्ट का 27 होता है 4s2 3d7, और 3 निकल गया तो क्या बचेगा 3d6, क्या बचेगा 3d6। और वीक लिगेंड है तो 3d6 है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड कितना आ जाएगा 4, यानी ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कितना आ जाएगा प्लस का 3, और चूंकि कोबाल्ट प्लस 3 के साथ वाटर और ऑक्सीडेट जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, तो ये 3d6 बचेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड साथ है तो पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। पेन भी नहीं चलाना था वैसे भी आ जाता, हम तो सिखा रहे हैं तो इसलिए पेन चला रहे हैं। क्लियर है, चलिए आप भी सीख जाएंगे तो बिना पेन चले आएगा। अगला अगला क्वेश्चन, हम तो चारों ऑप्शन सीखेंगे, हमें आंसर नहीं रटना है। हमें चारों ऑप्शन, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें तो चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम चारों ऑप्शन सीखेंगे, केवल आंसर लगा के आगे नहीं बढ़ जाएंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है IIT 2013 में पूछा, वही क्वेश्चन 2012 में आया, वही क्वेश्चन 2007 में आया, वही क्वेश्चन 2006 में आया। करे कि स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो स्पीशीज कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ DsP2 हाइब्रिडेशन। किसका हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, तो DsP2 किसका होगा, तो सिंपल ये देखना DsP2 किसका होगा, तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो कैसे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो देखना ये बताइए यहाँ पे DsP2 किसका होगा, तो ये बताओ पैलेडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 2, और एक कैसा लिगेंड है ये बताओ पैलेडियम जो होता है निकल के नीचे होता है, निकल के नीचे होता है तो ये कैसा हो जाएगा 4D सीरीज का होगा। तो 4D सीरीज के साथ ये कैसा लिगेंड काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा तो यानी निकल के नीचे होता है। निकल का कितना होता है 4s2, और क्या हो जाता है निकल का क्या होता है 4s2 और 3d8, तो उसके नीचे है तो इसका क्या हो जाएगा 5s2 और क्या हो जाएगा 4d8 हो जाएगा। 4d8 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा 4d8 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा तो इसी का ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे आगे क्या बचेगा 5s0 बचेगा, और आगे क्या बचेगा ये 5p0 बचेगा। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग करा देगा तो 2 2 4 2 6 और क्या हो जाएगा 2 8, ये 4s और क्या हो जाएगा ये 5p 1 2 3 4 5 सॉरी 4
और ये बताइए क्या हो जाएगा, DsP2, इसी का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, DsP2। अच्छा यहाँ पे आयरन का कितना होगा, आयरन के ऊपर कितना चाहिए, हम तो सभी ऑप्शन चेक करेंगे, हमें तो सीखना है, हमारा आंसर तो आ ही गया है। तो बताइए चलो हम ये हमें सीखना है, तो यहाँ पे बताइएगा आयरन का कितना होगा +2, और ये आयरन के साथ क्या हो जाएगा, ये वीक लिगेंड है तो आयरन का क्या हो जाएगा 4s0, और क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग पेयरिंग नहीं होगा, अब पेयरिंग नहीं होगा तो आगे वाला भरा जाएगा 4p भरा जाएगा 4s, और ये क्या हो जाएगा 4p, पेयरिंग नहीं होगा तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4, तो sp3 आएगा। ये कैसा होगा sp3। यहाँ निकिल का कितना हो जाएगा 28, निकिल का हो जाएगा 28, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, अब पेयरिंग नहीं होगा तो क्या आ जाएगा sp3। अच्छा यहाँ बताइए कोबाल्ट का कितना, ये यहाँ क्या हो जाएगा +2, तो ये क्या बचेगा, ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो ये बचेगा 3d7 4s0, आगे क्या बचेगा 4p0, और ये वीक लिगेंड है पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं हुआ तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। तो IIT 2013 का क्वेश्चन ए वाला ऑप्शन क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए IIT 2012 का, IIT 2012 का डी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम +2 मैग्नीज +2 आयरन +2 कोबाल्ट +2 D4 D5 D6 D7 है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच लोएस्ट पैरामैग्नेटिक, तो लोएस्ट पैरामैग्नेटिक कौन सा करेगा, जिसके पास अनपेड ट्रांसन कम होगा। और ये बताओ इसके साथ भी ये वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इसके साथ भी वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इसके साथ भी वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और इसके साथ भी क्या होगा वीक लिगेंड की तरह काम होगा। और यहाँ बताइए ये क्या बचेगा कोबाल्ट, ये क्या हो जाएगा 3d7, और 3d7 वीक लिगेंड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 7 के साथ 3 होता है। इसका मैग्नीज का ये क्या बचेगा 3d5 बचेगा, तो इसके पास वीक लिगेंड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5। और यहाँ बताइए क्रोमियम का है तो ये कितना बचेगा 3d4 बचेगा, 3d4 अनपेड वीक लिगेंड के साथ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। यहाँ आयरन का 26 होता है तो 3d6 हो जाएगा, और 3d6 हो जाएगा तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वीक लिगेंड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। तो वीकली पैरामैग्नेटिक कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। और ये हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कौन हो जाता, सी वाला। क्लियर है IIT 2012। अगला क्वेश्चन IIT 2005, IIT 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स वुड एग्जिबिट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक, तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम, तो वही क्या हो जाएगा लोएस्ट पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे बताइए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा +3, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कोबाल्ट का होता है 27 यानी 4s2 3d7, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, तो यही वाला होगा। चलो हम फिर भी अब सब चेक करेंगे, तो हमारा आंसर तो ये 0, तो ये है। यहाँ बताइए मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा +3, ये क्या हो जाएगा +3, और इसका ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये 4s2 3d5, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d4, और 3d4 होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ होगा, तो ये बताइए पेयरिंग कराएगा, मगर पेयरिंग का भी अपना शर्त है, पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे तब पेयरिंग कराएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 अनपेड, इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। अच्छा यहाँ आयरन का इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +3, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये आयरन को +3, आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा 3d5, और 3d5 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, तो इसमें बताइए कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो पेयरिंग होगा मगर अपना शर्त है पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे 3 1 4, और क्या हो जाएगा 5, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ बताइए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा +3, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, और 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d3, और 3d3 है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग होगा, मगर पेयरिंग के साथ शर्त होता है, क्या होता है पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे तब पेयरिंग कराएंगे 1 2 3, तो 3 है तो इसका पेयरिंग तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, तो सबसे कम पैरामैग्नेटिक कौन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगर आपसे आर्डर पूछा होता सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन हो जाता, सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक आपका हो जाता डी वाला कॉम्प्लेक्स, फिर कौन सा होता सी वाला, फिर कौन सा होता बी, फिर कौन सा हो जाता ए। आपसे आर्डर भी पूछा होता तो हम बता देते हैं। क्लियर है, चलिए अगला अगला IIT 2004, IIT 2004 का करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एमंग द फॉलोइंग, IIT 2004 का है करेक्ट ऑर्डर मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, एमंग द फॉलोइंग बताना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है, यानी किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है।
तो बताइए, किसी का भी निकाल लेते हैं। तो चलो पहले ये नीचे स्पेस है तो इसी का हम निकालते हैं, तो देखो अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ बताओ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आयरन का होता है 26 यानी 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा 3d6, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। चलो इसको निकाल दो तो फिर कंपेयर कर लेंगे किसी से भी। तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, और ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, और ये कोबाल्ट का होता है 27 यानी 4s2 3d7, 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d7। और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 पे कितना आ जाता है 3, कितना आ जाता है 3। अच्छा यहाँ बताइए मैग्नीज के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2, और ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, मैग्नीज का होता है 25 यानी 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा 3d5, और वीक लिगेंड के साथ है, वीक लिगेंड के साथ है तो बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5। तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज के बाद ये, और फिर कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, IIT 2004 का क्वेश्चन। क्लियर है। अगला IIT 2002 का मोस्ट स्टेबल आयन, कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन है, जिसके स्ट्रेंथ ज़्यादा, या जिसमें चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा, जिसके मेटल के ऊपर चार्ज ज़्यादा, या उसके बाद क्या हो जाएगा 4D। तो यहाँ बताइए आयरन के ऊपर ये क्या हो जाएगा, कौन मोस्ट स्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल यहाँ बताओ ये क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो यही है, लिगेंड में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वाटर हो जाएगा, फिर ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा क्या होता है कार्बोनिल, फिर क्या होता है CN, फिर क्या होता है NO2, फिर क्या होता है EN, फिर क्या होता है अमोनिया, फिर क्या होता है आपका ये क्या होता है EDTA, फिर क्या होता है EDTA के बाद क्या होता है वाटर, वाटर के बाद क्या होता है, वाटर के बाद क्या होता है ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट के बाद क्या होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बाद क्या होता है फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद क्या होता है सल्फाइड, सल्फाइड के बाद क्या होता है क्लोराइड, क्लोराइड के बाद क्या होता है ये थायोसाइनेट, फिर क्या होता है ब्रोमाइड, और सबसे कम स्ट्रेंथ का लिगेंड होता है आयोडाइड। तो हमें क्या क्या दिया था, हमें दिया था CN, और क्या दिया था वाटर, और क्या दिया था हाइड्रोक्साइड, और क्या दिया था Cl। तो इसी का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर आपसे ऑर्डर पूछा होता तो सबसे ज़्यादा C वाला स्टेबल, फिर इसके बाद क्या हो जाता, फिर D वाला स्टेबल, फिर कौन सा A वाला, फिर कौन सा B वाला। IIT 2002 का क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, IIT 2025 का बेहतरीन क्वेश्चन है। करेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है वेवलेंथ का ऑर्डर। जब वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है क्या, तो वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है तो आपको एनर्जी का ऑर्डर चाहिए। एनर्जी का ऑर्डर बताने के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का ऑर्डर किसका क्या होगा, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जिस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा, और कौन सी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका क्या होगा स्टेबिलिटी का कॉम्प्लेक्स कैसे चेक किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है 5D 4D फिर 3D सीरीज। यानी अगर आपको वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा जाए आपसे तो आप एनर्जी का ऑर्डर निकाल लीजिए। और एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालेंगे, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से पता चलेगा, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स देखिए पहले आप एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी ई बराबर क्या होता है hc/λ। अगर एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, या वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो पहले तो एनर्जी का ऑर्डर बताइए, एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ये आप एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो उसी का जस्ट उल्टा वेवलेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी पहले बताइए। तो एनर्जी का ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पर देखिए ये CN है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी का है। फिर क्या हो जाएगा अमोनिया का हो जाएगा, तो यहाँ बताओ 6 CN है, यहाँ पे 6 अमोनिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 NH3 है, और एक वाटर है, यहाँ 5 NH3 है, एक ये। तो बताओ यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड CN है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टेबिलिटी इसी के ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी का, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा C का। फिर यहाँ पे 6 के 6 क्या होते हैं अमोनिया है, तो यानी एमीन है, अमोनिया बोलने को बोल देते हैं अमोनिया, मगर अल्टीमेटली इसको नाम क्या होता है एमीन, क्या बोल जाता है नहीं। तो ये फ्रिक्वेंट हो जाता है, तो ये इस वजह से इसको अमोनिया बोल देते हैं, मगर इसका IPSC में नेम इसका नाम लिखा जाता है एमीन, और एमीन में डबल M रहता है। क्लियर है।
तो ये बस सुविधा के लिए हम ऐसे बोल देते हैं अमोनिया। तो आप भी समझ जाइएगा कि आईपीएससी में जब इसको बोला जाएगा तो क्या बोला जाता है, एमीन, और एमीन में डबल एम। तो बताओ यहाँ पे 6 के 6 अमोनिया हो जाएगा, तो ये उसके बाद इस सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, बी। अच्छा, अब यहाँ पे भी 5 अमोनिया, यहाँ पे 5 भी यहाँ पे भी है, मगर इससे तो चेक नहीं होगा, तो किसे, यहाँ पे वाटर, और ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो वाटर और क्लोराइड में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, क्लोराइड की, तो स्टेबिलिटी इसकी ए वाले की ज़्यादा हो जाएगी, फिर सबसे कम किसका हो जाएगा, डी वाले का। अगर ये एनर्जी का आर्डर है तो वेवलेंथ का जस्ट उल्टा, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा, डी का, फिर ए का, फिर बी का, फिर सबसे कम सी का। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, IIT 2025। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन है IIT 2025 का ही है। द नंबर ऑफ अनपेड रिटर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज आर रिस्पेक्टिवली। तो ये बताइए कौन सा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है। बहुत आसान है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ बताइए, ये इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा। ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आयरन का कितना होता है, 26, यानी 4s2 3d6। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 3d5 हो जाएगा। और 3d5 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, तो पेयरिंग का भी अपना पेयरिंग होगा, मगर पेयरिंग का भी अपना नियम है। पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे, तब पेयरिंग कराएंगे। 3 1 4 और क्या हो जाएगा, 5। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 3। और एक ऐसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। आयरन का कितना होता है, 26, यानी 4s2 3d6, यानी यहाँ भी क्या बचेगा, 3d5 बचेगा। और 3d5 है, वीक लिगेंड के साथ है, वीक लिगेंड के साथ है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 3 चार्ज है। और एक ऐसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। कोबाल्ट का कितना होता है, 27, 4s2 3d7, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 3d6 बचेगा। और 3d6 है, वीक लिगेंड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ बताइए, यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैग्नीज का कितना होता है, 25, यानी 4s2 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 3d4 बचेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ तो पेयरिंग का भी अपना नियम है। तो पहले ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग कराएंगे पहले। T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे, फिर पेयरिंग कराएंगे। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 1 5 4 2। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, IIT 2025। अगला अगला देखिएगा, मैचिंग वाला तो और आसान होता है। IIT 2025 का मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो IIT 2025 का मैचिंग का क्वेश्चन, तो देखिए मैचिंग का क्वेश्चन IIT 2025 का क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। IIT 2000 मैचिंग वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। तो बताओ, कह रहा है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकंड। तो ये IIT 2025 का है। तो ये बताइए, ये बताओ ये इसका कैसा है, टेट्राहाइड्रल। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, निकल के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज। और ये 0 चार्ज होगा। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। निकल का कितना होता है, 28 होता है। निकल का 28, तो ये क्या हो जाएगा, 4s2, और क्या हो जाएगा, 3d8। चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देगा, तो s का भी इलेक्ट्रॉन इसी डी में, इसी वाले में आ जाएगा। तो 1 2 3 और एक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग करा देगा। आगे क्या खाली होगा, आगे खाली होगा 4s, आगे क्या खाली होगा, 4p। तो इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, टेट्राहाइड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0, यानी पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा, ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। क्लियर है। मैचिंग ऐसे ही कराना है, तो तुरंत ऑप्शन के पास आएंगे। ये नहीं पूरा मैच करा लें तब ऑप्शन के पास आए, नहीं। अच्छा, यहाँ पे बताइए, निकल का अब देखो, आप समझ जाओगे ना। निकल के ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 2। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, तो 3d8 बचेगा, पेयरिंग करा देगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP2। और DsP2 है, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, दूसरा। तो यहाँ बी का चौथा दिया है, तो ये वाला ऑप्शन गया। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। फिर हम और चेक करेंगे, तो चलो ये डी ऑप्शन। अच्छा, ये निकल के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। और ये क्या है, वीक लिगेंड है। और ये क्या बचेगा, 3d8 बचेगा। और 3d8 बचेगा, और आगे क्या बचेगा, 4s0। आगे क्या बचेगा, 4p0। और ये पेयरिंग नहीं कराएंगे, और पेयरिंग नहीं कराएंगे। और इसके आगे ये क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पेयरिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। और इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, sp3d। क्या हो जाएगा, sp3, यानी टेट्राहाइड्रल। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2.8। 2 के साथ 87 लगता है, यानी सी का तीसरा। तो ये क्या हो जाएगा, सी का पहला। अच्छा,
ये वाला देखिए, यहाँ मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, और प्लस का 2 है, तो मैग्नीज का कितना होता है, ये 25 यानी 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचेगा 3d5। अब वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा तो क्या आगे वाला क्या भरेगा, 4s भर जाएगा और 4p भर जाएगा, यानी sp3 टेट्राहाइड्रल। अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो डी का क्या हो जाएगा, चौथा IIT 2025। क्लियर है, बार बार इतना प्रैक्टिस कर लो, देखते ही बता दो, हमें तो ये सब करना ही नहीं है। ये मतलब कि बिना पेन चलाए कर देंगे, आप भी बिना पेन चलाए कर देंगे, मगर ये जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तब, आप खूब प्रैक्टिस किए रहेंगे तब। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है IIT 2025। ये भी बिना पेन चलाया हो सकता है, मगर हम सीख रहे हैं तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई डायमैग्नेटिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बताना है, डायमैग्नेटिक बताना है, तो डायमैग्नेटिक ऑक्टाहाइड्रल बताना है। तो देखो कैसे होगा, तो बी वाला हो जाएगा और सी वाला हो जाएगा, बी वाला और सी वाला। तो देखो आप भी बिना पेन चले बता दोगे, चलो हम सब निकालेंगे। यहाँ बताओ, यहाँ मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3, और ये कैसा लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग। मैग्नीज का कितना होता है 25, और 25 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 3d5, और 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा 3d4, और 3d4 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग होगा, तो मगर पेयरिंग का भी अपना शर्त है, पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे तब पेयरिंग कराएंगे, तो 4, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, यानी ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, ये वाला तो डायमैग्नेटिक नहीं है। अच्छा, यहाँ बताइए को इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 3, और इसका ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोबाल्ट का कितना होता है 27, यानी 4s2 3d7, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d6, और 3d6 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, तो यानी ये कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अच्छा, ये देखिए आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2 चार्ज आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आयरन का होता है 26, यानी 4s2 3d6, और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 3d6 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, ये कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। अच्छा, यहाँ बताइए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3, ये न्यूट्रल है एनानिक है, प्लस का 3, और ये भी वीक लिगेंड है और ये भी वीक लिगेंड है, तो कोबाल्ट का 27 होता है, और यानी 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा, और वीक लिगेंड के साथ है, वीक लिगेंड के साथ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 4, यानी ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कौन सा डायमैग्नेटिक है, बी और सी, IIT 2025। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन IIT 2025 का बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही सिंपल। कहा कि डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स है, दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इन चारों में सबसे हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका होगा, नहीं बताया। हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। और कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लिगेंड ज्यादा, या जिसका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा, या जिसके पास सेंट्रल बेटा के ऊपर चार्ज ज्यादा, या ये 5D सीरीज फिर 4D सीरीज फिर क्या हो जाएगा 3D सीरीज। अच्छा, यहाँ बताओ ये क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसमें चिलेशन है, ये मोनोडेंटेड है वीक लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड है वीक लिगेंड है, ये बताओ मोनोडेंटेड है वीक लिगेंड है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये वाला, यानी इसी का क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसमें चिलेटिंग लिगेंड लगा है, इसमें वीक लिगेंड वीक लिगेंड वीक लिगेंड, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, तो इसी का क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा आएगा। और इसका कितना, ये तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा, और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोबाल्ट का कितना होता है 27, यानी 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ तो इसको क्या हो जाएगा T2G ऑर्बिटल, और क्या हो जाएगा EG ऑर्बिटल। तो ये बताइए 6 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएंगे, और पेयरिंग का अपना भी तरीका होता है, पहले T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे फिर पेयरिंग कराएंगे 3, और क्या होगा 4, और क्या होगा 5, और क्या होगा 6, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी निकालना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर तो आ ही गया है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.4 T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन 6 24, यानी माइनस का 2.4, ये ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी इतना होगा। तो हमसे यही पूछा था IIT 2025 में, इन चारों में सबसे हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसका है उसका हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो हाईएस्ट किसका होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें चिलेटिंग लिगेंड लगा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है IIT 2025।
अगला अगला देखना, आईआईटी 2025 कुछ नहीं रखा है, बार बार वही काम करना है, बार बार वही काम करना है। जितनी बार क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ही स्पीड बढ़ेगा। तो बताइए आईआईटी 2025 का फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर, ये है पैरामैग्नेटिक, ये है डायमैग्नेटिक, चूज द करेक्ट ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन। तो किसी एक का निकालना है तो उससे आप पता चल जाएगा। तो ये है आपका, यहाँ बताओ इसका, चलो इसके बारे में पता करते हैं कि ये क्या है। तो बताओ यहाँ इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2। और एक ऐसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, निकिल का कितना होता है, ये निकिल का कितना होता है 28, और निकिल का 28 होता है, तो यानी 4s2 3d8। अगर इसमें से +2 चार्ज चला, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका क्या बचेगा, इसका बचेगा 3d8, और क्या बचेगा 4s0। और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा 8। और इसके आगे क्या खाली होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p। तो आने वाले कितने लिगेंड है 4, तो ये भरेंगे 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा टेट्राहाइडल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 2 के साथ 84 बोहर मैग्नेट्रॉन। और ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो बताओ क्या ये स्क्वायर प्लेनर है क्या, नहीं ये टेट्राहाइडल है। तो ये वाला, ये कह दिया कि ये स्क्वायर प्लेन है, तो ये वाला ऑप्शन गया। तो ये यहाँ पे और देख लेते हैं, और किसको कहा है ये स्क्वायर प्लेनर। तो ये बताओ निकल, ये टेट्राहाइडल, टेट्राहाइडल, अच्छा टेट्राहाइडल है। अच्छा चलो दूसरा वाला देखते हैं, अगला वाला। ये चलो ये वाला कंपेयर करते हैं। तो अब अगला वाला कंपेयर करते हैं, तो इसका देखो, तो ये इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा 0। और एक ऐसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो निकिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो निकिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो बताइए कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d8। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, अब पेयरिंग करा देगा तो ये बताइए क्या हो जाएगा एस वाला भी इसी में आ जाएगा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। तो यानी इसके आगे क्या खाली होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p, और आने वाले लिगेंड कितने हैं 4। तो यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। यानी ये क्या हो जाएगा टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0, और ये कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। तो ये बताइए दोनों टेट्राहाइड्रल है, तो बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा +2, और टेट्राहाइड्रल ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +2 आएगा क्या, नहीं ये वाला भी ऑप्शन गया। इसके ऊपर चार्ज 0 आएगा क्या, नहीं इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +2, ये वाला भी ऑप्शन गया। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +2, हाँ सही बात है। और ये कैसा होगा टेट्राहाइड्रल, सही बात है। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 0, सही बात है। और ये कैसा होगा टेट्राहाइड्रल, सही बात है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आईआईटी 2025 दे रहे। अगला क्वेश्चन आईआईटी 2025, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है आईआईटी 2025 का रहा कि आइडेंटिफाई होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दैट हैव लो स्पिन। तो पहला तो क्या होना चाहिए होमोलेप्टिक, क्या होना चाहिए होमोलेप्टिक होना चाहिए। दूसरा लो स्पिन, यानी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम। तो ये कैसा है, इसमें 2 टाइप के लिगेंड लगा है, तो ये कैसा है हेटेरोलेप्टिक, तो ये तो देखना नहीं है। अच्छा ये बताओ एक ही टाइप लिगेंड है तो होमोलेप्टिक, इसको देखना है। एक ही टाइप लिगेंड है तो होमोलेप्टिक, इसको देखना है। ये एक ही टाइप का लिगेंड है होमोलेप्टिक, इसको देखना है। ये एक ही टाइप लिगेंड है होमोलेप्टिक, इसको देखना है। तो हमें होमोलेप्टिक में और लो स्पिन बताना है। चलो ये बताइए इसका देखते हैं। तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा +3, और कोबाल्ट के ऊपर +3 आएगा। और ये कैसा होगा वीक लिगेंड, और कोबाल्ट का कितना होता है 27, यानी कोबाल्ट का होता है 27, यानी 4s2 3d7, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d6, क्या बचेगा 3d6। और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +2, अब +2, और एक ऐसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आयरन का होता है 26, यानी 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो पेयरिंग हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा +3 चार्ज आएगा। और ये बताइए कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कोबाल्ट का होता है 27, यानी 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। अच्छा इसका देखते हैं, यहाँ बताइए इसका देखेंगे। यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2, और एक ऐसा लिगेंड लगा है वीक लिगेंड लगा है, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d4 बचेगा। और वीक लिगेंड लगा है तो ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। हमसे पूछा है होमोलेप्टिक और साथ में वीक, ये क्या हो जाएगा लो स्पिन, तो कौन सा हो जाएगा सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन, यानी सी और डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी लो स्पिन का है। बाकी वो हाई स्पिन के हैं दोनों। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन IIT 2025 का बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो किसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज़्यादा, अभी तो बताया। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज़्यादा, और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसके पास नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा, या ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा, या चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल ज़्यादा, या 5D 4D और 4D का हो तो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे इसको देखो, ये टेट्राहाइडल है, ये कैसा है, टेट्राहाइडल। यहाँ 6 लगा है तो ऑक्टाहाइडल, ऑक्टाहाइडल, और ये कैसा है, ऑक्टाहाइडल। और मैंने आपको बताया था टेट्राहाइडल और ऑक्टाहाइडल में किसकी एनर्जी ज़्यादा होता है, ऑक्टाहाइडल की एनर्जी ज़्यादा होता है टेट्राहाइडल से, क्योंकि टेट्राहाइडल बराबर होता है 4/9 ऑक्टाहाइडल एनर्जी, यानी ऑक्टाहाइडल एनर्जी ज़्यादा होता है टेट्राहाइडल से। तो ये बात तो पहले तो ये होगा, इसका सबसे कम एनर्जी होगा। तो चलो इसमें सबसे कम एनर्जी दिया है ये, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गया, ये टेट्राहाइडल का सबसे ज़्यादा कर दिया, ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। और यहाँ पे टेट्राहाइडल को बीच में कर दिया तो ये वाला भी ऑप्शन गया। और यहाँ पे बताइए टेट्राहाइडल देखो ये पीछे है और इसमें पीछे है। चलो अच्छा, अब ये बताओ ऑक्टाहाइडल में किसका ज़्यादा। अच्छा ये बाइडेंटल लिगेंड है तो इसमें चिलेशन पाया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी का। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का, ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, अमोनिया है, सेम लिगेंड है। अब कैसे पता चलेगा, चार्ज की वजह से, चार्ज से। तो यहाँ +3 है, यहाँ क्या होगा, प्लस का 2 है। तो ये बताइए, यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड था इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए इसका क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा। यहाँ पे तो लिगेंड से नहीं पता चलेगा क्योंकि लिगेंड सेम है, तो कैसे पता चलेगा, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, इसके ऊपर +3 है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा। और चूंकि ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की ऑक्टा एनर्जी कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन IIT 2025 दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन IIT 2025 का। तो IIT 2025 का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। तो बताओ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ देखो लिगेंड तो सेम है मगर सेंट्रल मेटल भी अलग अलग है, तो यहाँ पे निकाल ही लेते हैं किसका ज़्यादा होगा किसका कम। तो अगर ये निगेटिव में ज़्यादा आता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा, क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी। चलो सबका निकाल लेते हैं, तो बारी बारी सबका निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना है, प्लस का थी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेंट्रल लिगेंड तो सेम है मगर सेंट्रल मेटल अलग अलग है, तो उससे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ बताइए ये 3D सीरीज का ही है तो वैसे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3। और एक ऐसा लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैग्नीज का होता है 25, यानी 4s2 3d5, और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3d4 बचेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, 3d4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, तो T2G में तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसका जो आएगा ये माइनस का 0.4 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 प्लस का 0.6 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.6, ठीक है। और माइनस में जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, यानी उतना ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, यानी उतना ही ज़्यादा ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। इसका तो इतना आया। अच्छा इसका निकाल लेते हैं, तो यहाँ बताओ कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोबाल्ट का होता है 27, यानी 4s2 3d7। और क्या बचेगा 3d7 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 3d7 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा Eg। और 7 इलेक्ट्रॉन बनना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7, यानी इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.4 T2G का इलेक्ट्रॉन 6 प्लस का 0.6 Eg का इलेक्ट्रॉन 1, तो 6 चौक 24 और मन से 6 गया तो कितना बचा, ये माइनस का 1.8 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी इतना आया इसका। तो ठीक है इसका निकाल लेते हैं, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2। और एक ऐसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड आयरन का होता है 26, यानी 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बचेगा 3d6 बचेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बताइए क्या हो जाएगा, ये T2G और ये क्या हो जाएगा Eg। तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा माइनस का 0.4 इंटू क्या हो जाएगा 6 प्लस का 0.6 इंटू 0, और ये क्या हो जाएगा 1 6 चौक 24 माइनस का क्या हो जाएगा 2.4 ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी। अच्छा
यहाँ बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा प्लस का 3, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बताइए क्या बचेगा 4s2 3d6, 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा ये 3d5, और 3d5 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या होगा Eg, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग होगा तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 5, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू Eg का इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20, ये क्या हो जाएगा ये ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे ज़्यादा किसका है ये, माइनस में जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी के आधार पे, सबसे ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी इसी का है तो नेगेटिव में ज़्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा तीसरा, और तीसरे के बाद क्या हो जाएगा चौथा, और चौथे के बाद क्या हो जाएगा ये दूसरा, दूसरे के बाद क्या हो जाएगा पहला, तो कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा तीसरा, यानी इतना। फिर तीसरे के बाद क्या हो जाएगा, तीसरे के बाद क्या हो जाएगा, तीसरे के बाद हो जाएगा चौथा, फिर चौथे के बाद क्या हो जाएगा दूसरा, और दूसरे के बाद क्या हो जाएगा पहला, इतनी एनर्जी। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन IIT 2025। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है IIT 2025 का, मैचिंग वाला क्वेश्चन IIT 2025 का। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है IIT 2025 का, कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए क्या है, कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल आसान है। क्या है कह रहा है कि इसको मैच कराओ, तो यहाँ बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस का 2 आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा तो sp3 आ जाएगा, और पैरामैग्नेटिक। तो पहले का क्या हो जाएगा चौथा, तो क्योंकि आप जानते हैं कैसे आ जाएगा, तो देखो कैसे आ जाएगा ये पता है ना। तो मैग्नीज का ये हो जाएगा, ये प्लस का 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4s0, और क्या हो जाएगा 3d5। अच्छा वीक लिगेंड है तो पेयरिंग पेयरिंग नहीं होगा, अब पेयरिंग नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो आगे क्या खाली होगा 4p, यानी ये कैसा हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए, आगे 4s खाली 4p खाली, यानी ये कैसा होगा sp3 और पैरामैग्नेटिक। तो पहले का क्या हो जाएगा चौथा, तो ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। यहाँ पे देखिए यहाँ आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3, आयरन के ऊपर प्लस का 3, और ये कैसा है लिगेंड है वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो ऑक्टाहाइड्रल होगा या तो sp3d2 या d2sp3। अच्छा क्योंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, पेयरिंग नहीं होने देगा तो इसका मतलब अगला वाला डी इस्तेमाल करेंगे, तो यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d2, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये sp3d2 और पैरामैग्नेटिक, यानी बी का दूसरा। तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पहला बी का पहला दिया तो ये वाला भी ऑप्शन गया, कौन सा ऑप्शन ये ऑप्शन। यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसा है, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस का 3 चार्ज आएगा, और प्लस का 3 चार्ज आएगा, और कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेट, चूंकि ये वीक लिगेंड होता है मगर कोबाल्ट के साथ कैसा काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोबाल्ट का कितना होता है 27, यानी 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d6, यानी पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो अंदर वाला डी इस्तेमाल करेगा तो इसका d2sp3 होगा डायमैग्नेटिक। सी का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा, सी का पहला। यहाँ पे निकिल के ऊपर कितना चार्ज, कोई चार्ज नहीं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर्ड टर्न क्या हो जाएगा 0 डायमैग्नेटिक और sp3, तो इसका क्या हो जाएगा तीसरा, तो IIT का ए। कौन सा हो जाएगा IIT 2025 ए वाला। अगला क्वेश्चन IIT 2024 का, मैचिंग वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। यहाँ बताइए यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज प्लस का 3 चार्ज, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अच्छा क्रोमियम का कितना होता है 24, यानी 4s2 3d5, और ये 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3d3 बचेगा, और 3d3 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, चाहे स्ट्रॉन्ग लगा होता है चाहे वीक लगा होता है तो पेयरिंग यहाँ पे हो नहीं पाता, तो अनपेयर्ड टर्न कितना है 3, और 3 के साथ कितना लगता है 87 बताया था, 1 के साथ 73, 2 के साथ 84, 3 के साथ 87, 4 के साथ 90, और ये क्या हो जाएगा 5 के साथ 92, तो ये 3 अनपेयर्ड टर्न आया तो 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। तो पहले का क्या हो जाएगा दूसरा, तो ये वाला ऑप्शन गया, और ये वाला तुरंत आप यहाँ पे आएंगे। अच्छा बताइए यहाँ निकल के ऊपर कितना चार्ज प्लस का 2 चार्ज, और ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है, तो आयरन का निकल का होता है 28, यानी 4s2 3d8, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d8, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा तो d8 पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और 2 के साथ कितना होता है 84, तो ये क्या हो जाएगा दूसरे का क्या हो जाएगा चौथा। तो दूसरे का चौथा कौन सा है इस वाले में, तो ये वाला गलत, ये वाला गया, तो कौन सा ऑप्शन
सी ऑप्शन क्लियर है। अच्छा चलो यहाँ पे कोबाल्ट का कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3, और वीक लिगेंड है कोबाल्ट का होता है 27, यानी 4s2 3d7, 3 चला गया तो क्या बचेगा 3d6, और 3d6 है वीक लिगेंड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, तो 4.90, तो तीसरे का पहला, तो तीसरे का क्या हो जाएगा पहला। अच्छा इसका भी निकालेंगे, निकल का कितना होता है प्लस का 2, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी, ये क्या बचेगा 3d8 बचेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या हो जाएगा पेयरिंग हो जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा डी का तीसरा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन IIT 2024 का। क्लियर है।